मुजफ्फरनगर में भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की ओर से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन में देश भर में मॉब लिंचिंग, फर्जी गौकशी के मामलों, धार्मिक स्थलों पर हमलों और अल्पसंख्यक समुदाय के उत्पीड़न जैसे मुद्दों को उठाया गया। संगठन की ओर से संविधान, सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक समानता की रक्षा को लेकर 11 सूत्रीय मांगे रखी गयी। ज्ञापन में CAA, UCC और वक्फ संशोधन अधिनियम जैसे कानूनों को वापस लेने, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इसके अलावा संगठन ने धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक अधिकारों के पूर्ण अनुपालन, बेगुनाह लोगों की रिहाई, सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए विशेष कानून लागू करने और जातिगत जनगणना कर जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज ये जो धरना प्रदर्शन है, दो संगठनों के जरिए से ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। एक राजनीतिक दल है बहुजन मुक्ति पार्टी और एक दूसरा जो ज्ञापन दिया गया है वो भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, मुसलमानों की एक सामाजिक तंजीम है, जिसके जरिए से ये दो ज्ञापन दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं बहुजन मुक्ति पार्टी की, तो बहुजन मुक्ति पार्टी के आंदोलन का ये दूसरा चरण है। इससे पहले भी हम लोगों ने लालटेन भेंट करके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया था, क्योंकि आजकल जो सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाए हैं उनके विरोध में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर में चोरी हो सकती है। स्मार्ट मीटर होने से जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरह जो है बिजली में चोरी कर रही है, यूनिट घटा बढ़ा सकती है और जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, उनकी नौकरियां भी छीनी जा रही हैं स्मार्ट मीटर के जरिए से। तो ये ज्ञापन बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से दिया गया है। इसी के साथ साथ मैं बात करूं भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के ज्ञापन की, तो इसमें आप ये बैनर देख रहे होंगे, इसमें 10 सूत्रीय मांग है। इसमें हमारी जो मांगे हैं वो संविधान विरोधी कानून को वापस लिया जाए, CAA, UCC का और वक्फ बिल संशोधन 2025 का जो कानून है उसे वापस लिया जाए। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 और 29 का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें। तीसरा जो है वो मॉब लिंचिंग और फर्जी गौकशी के नाम पर हत्याएं बंद हों, क्योंकि आजकल जो है मॉब लिंचिंगें बहुत हो रही हैं मुसलमानों की। जो भीड़ में मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाकर जो हत्याएं की जा रही हैं, उन पे कठोर से कठोर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले जो संगठन हैं, जैसे RSS संगठन है और बहुत सारे इस तरह के, हिंदू परिषद है और इस तरह के जो संगठन है जो नफरतें फैलाते हैं, उन पे तत्काल रूप से बैन लगना चाहिए, उन्हें बंद करना चाहिए। इस वजह से जो है ये हमारा तीनों जो संगठन है उनका कार्यक्रम आज कंबाइंड रूप से हमने ज्ञापन दिया है। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा है हमें ये महामहिम राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन देना था, उनके जरिए से हम लोग जो है वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं और मजिस्ट्रेट साहब हमें कह के गए हैं कि आपकी जो बात है हम महामहिम तक पहुंचा देंगे। नहीं, मॉब लिंचिंग का मतलब ये है कि अगर एक आदमी को भीड़ इकट्ठा होकर मार रही है किसी चीज को लेके, वो किसी भी मजहब धर्म से ताल्लुक रखने वाला आदमी हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, बौद्धिस्ट हो सकता है। मॉब लिंचिंग अगर किसी की हो रही है तो उस पे जो है कानून बनना चाहिए और मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को कठोर से कठोर सजा जो है वो मिलनी चाहिए।